चैप्टर 1 का हम लोग प्रश्न उत्तर करेंगे। मानचित्र क्या है और हम इसका उपयोग कैसे करते हैं? इसका मुख्य घटक क्या है? मानचित्र मानचित्र पृथ्वी के किसी क्षेत्र का समतल सतह पर किया गया निरूपण या रेखा चित्र है, चाहे वह छोटा हो या बड़ा, जैसे कि कोई जिला, गांव या भारत जैसे विशाल क्षेत्र, या यहाँ तक कि विश्व का एक विशिष्ट पैमाने पर किया गया निरूपण। मानचित्र के संग्रह को एटलस कहा जाता है। उदाहरण: भौतिक मानचित्र। मानचित्र के प्रकार दिया हुआ है: भौतिक मानचित्र, राजनीतिक मानचित्र और विषयगत मानचित्र। भौतिक मानचित्र में पहाड़, महासागर, नदियां, मैदान और पठार के बारे में पढ़ते हैं। राजनीतिक मानचित्र देश, राज्य, सीमाएं, राजधानी, शहर और गांव आदि के बारे में पढ़ते हैं। विषयगत मानचित्र वर्षा, वन, खनिज, सड़कें, उद्योग, जनसंख्या घनत्व आदि के बारे में पढ़ते हैं। मुख्य घटक कौन कौन सा है? मानचित्र का मुख्य घटक दूरी, दिशा और प्रतीक। दूसरा प्रश्न: निर्देशांक क्या है? अक्षांश और देशांतर का उपयोग पृथ्वी पर किसी भी स्थान को चिन्हित करने के लिए कैसे किया जाता है? निर्देशांक दो संख्याएं होती है। निर्देशांक क्या होती है? दो संख्याएं होती है, या कभी कभी एक अक्षर और एक संख्या। उदाहरण: शतरंज बोर्ड होती है जो ग्रिड पर एक विशिष्ट बिंदु का पता लगाती है। मानचित्र पर अक्षांश और देशांतर को किसी स्थान के दो निर्देशांक कहा जाता है। अक्षांश किसे कहते हैं? अक्षांश के बारे में पढ़ेंगे। अक्षांश मुख्य रेखा के उत्तर और दक्षिण में दूरी मापने वाली क्षैतिज रेखाएं हैं। देशांतर प्रधान मध्याह्न रेखा के पूर्व और पश्चिम में दूरी मापने वाली ऊर्ध्वाधर रेखाएं हैं। इन दोनों रेखाओं का प्रतिच्छेदन बिंदु केवल एक ही होता है। इन दोनों निर्देशांकों को मिलाकर और अक्षांश एवं देशांतर के प्रतिच्छेदन बिंदु की पहचान करके पृथ्वी पर किसी भी स्थान को चिन्हित और निर्धारित किया जा सकता है। तीसरा प्रश्न: स्थानीय समय और मानक समय का देशांतर से क्या संबंध है? उत्तर: देशांतर का स्थानीय समय और मानक समय से संबंध है, क्योंकि ये हमें समय की गणना करने में सहायता करते हैं और पृथ्वी अपनी धुरी पर पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है और 24 घंटे में 360 डिग्री पूरा चक्कर लगाती है। इसका मतलब है कि प्रति घंटे 15 डिग्री या देशांतर के 1 डिग्री के लिए 4 मिनट, यानी 1 डिग्री देशांतर को पार करने में 4 मिनट का समय लगता है। इसी के अनुरूप पृथ्वी को 1 घंटे के 24 समय क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। स्थानीय समय क्या है? किसी स्थान का स्थानीय समय उस स्थान के देशांतर पर आधारित होता है। प्रधान मध्याह्न रेखा से पूरब की ओर बढ़ने पर समय बढ़ता जाता है। मानक समय क्या है? किसी देश में भ्रम की स्थिति से निपटने के लिए प्रत्येक देश अपने से होकर गुजरने वाली केंद्रीय मध्याह्न रेखा को मानक मध्याह्न रेखा के रूप में निर्धारित करता है। उदाहरण: भारत में 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर को मानक मध्याह्न रेखा माना जाता है। इस मध्याह्न रेखा के स्थानीय समय को भारतीय मानक समय IST कहते हैं। आइए ढूंढते हैं पाठ्य पुस्तक प्रश्न। उपरोक्त मानचित्र पर 9 अस्पताल को चिन्हित करें। नीले रंग के क्षेत्रों का क्या अर्थ है? रेलवे स्टेशन से कौन अधिक दूर है? विद्यालय, नगर,
पंचायत या सार्वजनिक उद्यान। इस पहला क्या है, उपरोक्त मानचित्र पर अस्पताल को चिन्हित करें। तो आप अस्पताल को स्वयं करेंगे, अस्पताल अपने आसपास के अस्पताल को क्या करेंगे, डायरेक्शन के हिसाब से ढूंढेंगे। नीले रंग के क्षेत्र का क्या अर्थ होता है, मानचित्र में नीले रंग के जो क्षेत्र होता है वो क्या होता है, जल, जल को दर्शाता है। रेलवे स्टेशन कौन अधिक दूर है, विद्यालय, नगर पंचायत या सार्वजनिक उद्यान। रेलवे स्टेशन से कौन दूर है, आपका विद्यालय दूर है या नगर पंचायत या सार्वजनिक उद्यान, कौन सा दूर है, इसको आपको भी, क्योंकि सबका घर अलग अलग होता है। प्रश्न संख्या 2, ये भी स्वयं करेंगे, ठीक ना। गतिविधि, कक्षा गतिविधि के रूप में 3 या 4 विद्यार्थी के समूह बनाइए। प्रत्येक समूह अपने विद्यालय और उससे जुड़ी हुई गलियों एवं सड़कों एवं आसपास की कुछ इमारतों पर नक्शा बनाने का प्रयास करें। अंत में सभी नक्शों की तुलना करें और चर्चा करें। ये भी स्वयं से करना है, ठीक ना। छोटे शहर के मानचित्र पर देखिए, छोटे शहर के मानचित्र पर फिर से विचार करें। नीचे दी गई सूची में से सही और गलत कथनों की पहचान करें। बाजार अस्पताल के उत्तर में है, बाजार अस्पताल के उत्तर में है, अगर है तो सही करिए, नहीं है तो गलत कीजिए। संग्रहालय नदी के किनारे के दक्षिण पूर्व में स्थित है, सही है तो सही कीजिए, गलत है तो गलत कीजिए। इसमें देखिए उस हिसाब से दिया है, गलत वो भी नहीं है, और दूसरा कभी बी कभी गलत दिया हुआ है। और तीसरा, रेलवे स्टेशन अस्पताल के उत्तर पश्चिम में स्थित है, रेलवे स्टेशन सही दिया हुआ है उत्तर पश्चिम में। रेलवे स्टेशन अस्पताल के उत्तर पश्चिम में स्थित। झील अपार्टमेंट ब्लॉकों के उत्तर पश्चिम में स्थित है, डी का सही। हम जहां से हैं वहां से सब सही दिख रहा है। दूसरा, संग्रहालय बैंकों के दक्षिण पूर्व में स्थित है, और इसका क्या दिया हुआ है, दूसरा का सही। तीसरा का क्या दिया हुआ है, रेलवे स्टेशन अस्पताल के उत्तर पश्चिम में स्थित है, सही। चौथा क्या, झील अपार्टमेंट ब्लॉक के उत्तर पश्चिम में स्थित है, इसका गलत, क्योंकि ये नहीं है। सब स्वयं करने वाला प्रश्न है, ठीक ना। आगे हम लोग आगे चैप्टर क्या करेंगे, अपोजिट वर्ड लिखवा देंगे। ओके बाय।